एनीमे के स्टार्टिंग में एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ हर कोई मैजिक का इस्तेमाल करता है। लोग झाड़ू पर उड़ते हैं, भारी चीज़ें उठाते हैं और अपने रोज़ के काम भी मैजिक से करते हैं। यह किसी का सोशल स्टेटस इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना ताकतवर मैजिशियन है। लेकिन इस किंगडम से दूर एक जंगल में एक लड़का दिखता है जो बिना मैजिक के सिर्फ वजन उठाकर और ज़बरदस्त एक्सरसाइज करके ट्रेनिंग करता है। उसकी ताकत देखकर जानवर भी हैरान हो जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो क्रीम पफ खाता है जो उसका फेवरेट है। अब सीन कट होता है। जंगल की एक हट में एक बूढ़ा आदमी रहता है। नाम है रेग्रो, जो अपने बेटे मैश के साथ छुप कर रहता है। तभी मैश दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है, जिससे रेग्रो गुस्सा हो जाता है। मैश माफ़ी मांगता है और कहता है कि भूल गया था कि दरवाज़ा पुश करना है या पुल। दोनों फिर चाय पीते हैं। रेग्रो पूछता है कि ट्रेनिंग पूरी की या नहीं, तो मैश हाँ कहता है, लेकिन पूछता है कि वो रोज़ सिर्फ फिज़िकल ट्रेनिंग ही क्यों करता है। रेग्रो कहता है कि तू दूसरों जैसा नहीं है, क्योंकि तेरे पास मैजिक नहीं है। फिर वो उसे मना करता है कि जब तक वो लौट कर ना आए, सिटी मत जाना। लेकिन जैसे ही रेग्रो जाता है, मैश को एक क्रीम पफ की सेल का पता चलता है और वो सिटी की तरफ दौड़ पड़ता है। दुकान पर जाकर वो अपने कॉइन्स इतनी ताकत से पकड़ता है कि वो मुड़ जाते हैं, फिर खुद ही उन्हें सीधा कर देता है। शॉपकीपर शॉक हो जाता है। तभी तेज़ हवा से मैश का चेहरा सबको दिखता है। उसके चेहरे पर कोई मैजिक मार्क नहीं होता। सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ एक ऑफिसर ब्रेड को रिपोर्ट मिलती है कि शहर में एक ऐसा लड़का देखा गया है जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है। इसका मतलब है कि उसके पास मैजिक नहीं है। वहीं मैश गलती से एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है, जिससे उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। ऑफिसर गुस्से में उसकी क्रीम पफ फेंक देता है। मैश भी रिएक्ट करता है और उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है। तभी ब्रेड एंट्री करता है, लेकिन अचानक रेग्रो आता है और मैश को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रेड एक मैजिक बर्ड बनाकर उनके पीछे भेज देता है। वापस घर पर रेग्रो मैश को डांटता है कि उसने मना करने के बाद भी शहर क्यों गया। सज़ा के तौर पर सुबह दोबारा ट्रेनिंग करनी होती है। मैश उसे क्रीम पफ देता है जो वो उसके लिए लाया था। लेकिन तभी ब्रेड उनके घर पहुंच जाता है और रेग्रो को पकड़कर पूछता है कि वो लड़का कहाँ है। रेग्रो कहता है उसे कुछ नहीं पता। सीन में फ्लैशबैक आता है जब रेग्रो खुद भी एक फेलियर था। उसका मैजिक बहुत कमज़ोर था और सबने उसे छोड़ दिया था। एक दिन उसने एक बच्चा जंगल में रोते हुए पाया जिसके चेहरे पर कोई मैजिक मार्क नहीं था। वो बच्चा मैश था। रेग्रो ने उसे अपनाया और वादा किया कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। प्रेजेंट में ब्रेड रेग्रो को मारने ही वाला होता है कि तभी मैश एंट्री करता है और एक पुलिस ऑफिसर को घूंसा मारता है, जिससे वो दीवार तोड़कर बाहर गिरता है। ब्रेड गुस्से में हमला करता है, लेकिन मैश एक-एक करके सबके हमले रोकता है और खेल-खेल में उन्हें हराने लगता है। ब्रेड हैरान हो जाता है कि बिना मैजिक कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर ब्रेड अपनी सबसे पावरफुल स्पेल का यूज़ करता है, जो एक बार ड्रैगन को हरा चुकी है, लेकिन मैश उसे सिर्फ एक थप्पड़ से रोक देता है। ब्रेड पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद ब्रेड डील ऑफर करता है। साल में एक बार डिवाइन विजनरी चुना जाता है, जो टॉप स्टूडेंट होता है और जिसे गॉड का एक्सेप्टेंस मिलता है। अगर मैश इसे जीत लेता है तो पूरी दुनिया उसे अपनाएगी। वो कहता है कि उसे बस स्टेटस और पैसा चाहिए, लेकिन अगर मैश मना करता है तो पूरी ज़िंदगी उसे छिपकर रहना होगा। मैश ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। रेग्रो पहले मना करता है, लेकिन मैश कहता है हमारी शांति के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैश कहता है मैं अपने हाथों से ये सब संभाल लूँगा। अब सीन कट हम एक नई मैजिक एकेडमी के बारे में जान पाते हैं। इस एकेडमी का नाम है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी से, जो एक बहुत ही पुरानी और प्रेस्टिजियस एकेडमी है। इसी वजह से इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ सिर्फ वही लोग एडमिशन ले पाते हैं जिनकी मैजिकल पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है, हमें एक इंस्पेक्टर दिखाया जाता है, क्लॉड लूची, जो खिड़की से सब बच्चों को ऊपर से देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि ज़्यादातर बच्चे नोबल फैमिलीज से हैं और काफ़ी सीरियस भी हैं। उन्हें देखकर क्लॉड कहता है ऐसे ही एम्बिशियस स्टूडेंट्स को हमारे एकेडमी में होना चाहिए। तभी उसकी नज़र पड़ती है मैश पर, जो कि बाकी सब बच्चों के बीच खड़ा होकर वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है। क्लॉड शॉक में आ जाता है, ये तो मैजिक एकेडमी है, ये वेट लिफ्टिंग क्यों कर रहा है। फिर हमें मैश दिखता है जो एक इनविजिबल चेयर पर बैठा है और फिटनेस बुक पढ़ रहा है।
हाथ में क्रीम पफ भी है। और फिर कैमरा जाता है मैश के दो दोस्तों फिन और ब्रैड पर। ब्रैड ने मैश के चेहरे पर एक नकली निशान बना रखा है ताकि लोग उसे पहचान न सकें। क्लॉड मैश को देखकर कहता है, ये तो बहुत ही लेजी लगता है, ये पास नहीं हो पाएगा। लेकिन मैश कॉन्फिडेंटली कहता है, मुझे नहीं पता एग्ज़ाम कैसा होगा, लेकिन पास तो मैं होकर ही रहूँगा। तभी एक लाउड वॉइस आती है और सभी स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है। अचानक स्टेज पर फायर के अंदर से एक पावरफुल इंसान आता है, लव, जो एग्ज़ाम का मेन इंस्पेक्टर है। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि लव बहुत ही पावरफुल मेज है जिसने बचपन में ही एडवांस स्पेल सीख लिए थे। फिर एग्ज़ाम की शुरुआत होती है। सबको बोला जाता है कि अपनी सीट्स ले लें, लेकिन वहाँ कोई सीट्स होती ही नहीं। लव मैजिक से एकदम फैंसी तरीके से डेस्क्स और पेपर समन कर देता है। सब अमेज्ड होते हैं, लेकिन मैश फिर भी कैजुअली कहता है, सीधा किसी रूम में ले जाते ना जहाँ डेस्क्स ऑलरेडी लगे हों। अब एग्ज़ाम शुरू होता है, सिर्फ 3 मिनट्स हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स अपना पेपर पलटते हैं तो उनके क्वेश्चंस इधर उधर घूम रहे होते हैं। क्लॉड बताता है कि उसने पेपर पर एक स्पेल लगाया है, पहले क्वेश्चंस को सही लाइन में लगाओ, फिर आंसर्स दो। सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन मैश अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से पेन तोड़ देता है और ज़ोर से कहता है, रुक जाओ। क्वेश्चंस डर के मारे सीधा लाइन में लग जाते हैं। मैश ने पहला टेस्ट पास कर लिया। नेक्स्ट टेस्ट में भी मैश अपने फिजिकल पावर से सबको शॉक कर देता है। अब क्लॉड उसे रोकने के लिए एक मेज़ वाला टेस्ट शुरू करता है, जो कि ट्रैप से भरा होता है। मेज़ में मैश अकेला खड़ा होता है, लेकिन तभी एक लड़की आती है, लेमन, और पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ मेज़ पूरा कर सकती हूँ? मैश हाँ कर देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर लेमन गिर जाती है और फिर अचानक वो मैश को ट्रैप कर देती है। मैश कन्फ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन लेमन कहती है, माफ़ करना, मुझे मजबूरी में तुम्हें रोकना पड़ा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं पास हो जाऊंगी। मैश फिर अपनी ताकत से ट्रैप तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। लेमन अब शर्मिंदा होती है और एक मॉन्स्टर उसे घेर लेता है। वो उससे एक पहेली पूछता है, सुबह 4 टांगे, दोपहर में 2 और रात को 3, ये क्या है? लेजेंडरी रिडल इंसान। लेमन आंसर नहीं दे पाती और पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी मैश आ जाता है और उस मॉन्स्टर को हराकर लेमन को बचा लेता है। लेमन हैरान होकर पूछती है, तुम मुझे बचाने क्यों आए? मैश कहता है, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे पास भी कोई रीज़न होगा जैसे मेरे पास है। अब सब स्टूडेंट्स फिनिश लाइन पर पहुंच चुके होते हैं और तब पता चलता है कि क्लॉड ने ही लेमन को भेजा था ताकि मैश का टाइम वेस्ट हो। लेकिन तभी तेज़ आवाज़ आती है। मैश दीवारें तोड़ तोड़ कर लेमन को लेकर बाहर आ जाता है। सब शॉक्ड। बाकी स्टूडेंट्स उसे चिटर कहने लगते हैं, लेकिन लेमन सबके सामने सच बता देती है। क्लॉड फिर भी उन्हें फेल करने की धमकी देता है और हमला करता है, लेकिन मैश उसकी मैजिक वॉन्ड ही तोड़ देता है। तभी हेडमास्टर आता है और कहता है, अब होगा फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैश को मोरल टेस्ट दिया जाता है। ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्केरी मैजिक पावर्स दिखाता है और एक डॉल में सोल ट्रांसफ़र करके डराता है, लेकिन मैश अपनी ताकत से उस पावर को रोक देता है। ग्रैंड मास्टर इम्प्रेस्ड होकर कहता है, पावर किसी को बचाने के लिए होनी चाहिए, ना कि उसे चोट पहुंचाने के लिए। मैश को ऑफिशियल तौर पर एकेडमी में सिलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट डे मैश की पहली क्लास होती है, जहां सब स्टूडेंट्स स्पेल्स सीख रहे होते हैं और मैश अपने हाथों से डोर तोड़ देता है। फिर उसकी मुलाकात होती है उसके रूममेट से, फिन, जो मैश से थोड़ा डरता है, लेकिन बाद में दोनों में बॉन्डिंग शुरू होती है। मैश उसे क्रीम पफ भी खिलाता है। अब फिन उसे एकेडमी के रूल्स बताता है। कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और ग्रेड्स भी मेंटेन करने होंगे, वरना बाहर निकाल दिए जाओगे। एपिसोड के एंड में मैश का डिटर्मिनेशन और लेमन की रिस्पेक्ट दोनों ही ग्रो हो जाती है। तो क्या मैश बन पाएगा डिवाइन विजनरी? आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।